So in functional authority, basically it is very limited authority. Why? Because it can give direct orders outside his formal chain of command instead of making recommendations to them. जैसे कि पर्सनल एग्जाम्पल और पर्सनल मैनेजर और सेफ्टी डायरेक्टर. अब ये आउटसाइड ऑफ फॉर्मल चेन ऑफ कमांड ये क्यों देते हैं और ये लिमिटेड क्यों होती है? लिमिटेड इसलिए है क्योंकि कुछ एक पर्सन को ही राइट ऑर्गेनाइजेशन में दिया जाता है. सारे के सारे लोग ये गोइंग आउटसाइड ऑफ द फॉर्मल कमांड, दूसरे लोगों को रिकमेंडेशन दे या दूसरे लोगों को कमांड करे, ये पावर बहुत कम और लिमिटेड लोगों को होता है. ठीक है, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन होता है, इसीलिए स्पेसिफिक स्टाफ पर्सनल जिसको एक्सपर्टीज है वो पर्टिकुलर एरिया में, उसको ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अकाउंट डिपार्टमेंट में अकाउंटेंट काम करता है, सो ही इज एक्सपर्टीज इन हिज एरिया, सो ही मे आस्क एनी ऑफ द डिपार्टमेंट, मे बी प्रोडक्शन, मे बी HR, मे बी मार्केटिंग, क्योंकि ये सारे डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस करते रहते हैं, वर्क करते रहते हैं कुछ ना कुछ चीज़ों पे. सो ही में आस्क देम टू सबमिट और ही में रिक्वेस्ट देम टू प्रिपेयर डॉक्यूमेंट एंड सबमिट हिम फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, राइट. सिमिलरली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है जिसके पास जो वहाँ पे काम कर रहे हैं जो सारे स्टाफ, वो किसी भी डिपार्टमेंट को इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लॉ इम्प्लाई करने के लिए बोल सकते हैं, बिकॉज दे हैव सर्टेन फंक्शनल अथॉरिटी, राइट. और सेफ्टी डायरेक्टर और वी कैन से सेफ्टी मैनेजर, वो भी कंपेल कर सकता है हर एक डिपार्टमेंट में फायर एक्सटिंग्विशर होने चाहिए, इमरजेंसी एग्जिट होने चाहिए. सो ही मे कंपेल ऑल द डिपार्टमेंट टू मेक चेंजेस इन देयर डिपार्टमेंट अकॉर्डिंगली. So this might go beyond his formal chain of command in the organization. He can make recommendations to different departments. Okay. Here in the diagram it is shown that levels of authority of a staff man. जैसे यहाँ पे functional authority बताया है. So functional authority में आपको दिख रहा है he can give direct orders. ये यहाँ पे आपको जितने भी authority के टाइप्स है वो आपको देखने मिलेंगे. फंक्शनल अथॉरिटी मतलब ही कैन गिव द डायरेक्ट ऑर्डर्स बिकॉज ही हैज़ स्पेशलाइज्ड इन पर्टिकुलर एरिया, और जैसे कि लिमिटेड है, हर एक पर्सन को नहीं दी जाती. जैसे कि हमने लास्ट इसमें देखा एग्जांपल, फंक्शनल अथॉरिटी जैसे पर्सनल मैनेजर और सेफ्टी डायरेक्टर्स, ही कैन गिव डायरेक्ट ऑर्डर्स विदाउट कंसल्टेशन ऑफ द सुपीरियर. देन कंकरिंग अथॉरिटी, नो एक्शन कैन बी टेकन बाय लाइन पीपल, क्योंकि ये कंकरिंग अथॉरिटी है. देन कंपल्सरी कंसल्टेशन, कुछ एक्शंस जो लोगों को लेने होते हैं बिकॉज एज दे आर रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी होने के बावजूद भी कुछ मेजर डिसीजंस होते हैं दैट ultimate right of taking any decisions lies with the top management. So there may be certain situations where before taking any actions you need to compulsory consult your superior. ठीक है. Then voluntary consultation, it may depend upon the situation. If any subordinate is facing a problem, if any staff is facing a problem, he may go to the line authority. Okay, so this is what levels of authority of a staffman exist in the organization. Then it is lowest to highest level पे यहाँ पे हमने depict किया है इसको. Lowest level, the line head may or may not consult him, depends on the ability, status, backing on the technical expertise. ठीक है, जो लोएस्ट लेवल पे काम कर रहा है अगर उसको पूरा नॉलेज है और एक्सपीरियंस भी है तो कई ये नेसेसरी नहीं है और कंपलसरी भी नहीं है कि वो लाइन हेड जो है या सुपरवाइजर है उसको हर टाइम कंसल्ट करेगा. ओके. देन कंसल्टेशन जो हमने देखा कंसल्टेटिव, तो ये कंपलसरी हो जाता है कंसल्ट करना अगर आपको कोई एक्शन लेना है जो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर में नहीं आता है, आपके पावर अथॉरिटी के अंदर में नहीं है. सो यू नीड टू मेक कंसल्टेशन. देन ग्रांटेड कंकरिंग अथॉरिटी जो हमने पिछले डायग्राम देखी उसके ऊपर ही ये लोएस्ट टू हाईएस्ट में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, जहाँ पे एक्शन नीडेड नहीं है बाय लाइन पीपल, जहाँ पे सबऑर्डिनेट एग्री होते, जैसे नो फिनिश पार्ट्स में मूव, क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर. जैसे कि अगर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर आए हैं और उन्होंने बोला है
कि जब तक ये फिनिश नहीं होता यहाँ से कोई भी पार्ट बाहर नहीं जाएगा. सो लाइन अथॉरिटी को ऐसे समय में एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दे नीड टू फॉलो द कमांड ऑफ अ क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर, लीगल एक्सपर्ट, लीगल एडवाइज़र. लाइन अथॉरिटी जब तक एक्ट नहीं कर सकती, जब तक लीगल एडवाइज़र उनको ग्रीन सिग्नल नहीं देते कि ऑल थिंग्स आर गुड इन दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, तो वो भी एग्जीक्यूट नहीं कर सकते. देन जैसे कि पर्सनल मैनेजर का, जैसे न्यू एम्प्लॉयज़ हायर करना है, सो अगर पर्सनल मैनेजर पास नहीं करता है किसी पर्सन को टू गेट रिक्रूटेड और टू गेट एम्प्लॉयड, सो ऐसे समय में लाइन अथॉरिटी एक्ट नहीं कर सकते. तो दीज आर दी कंकरिंग अथॉरिटी. देन फंक्शनल अथॉरिटी, एज वी हैव सीन, it is very limited and given to some persons those who are expertise in some area and who can order outside the formal chain of command instead of making recommendations, right? So this is what we have with this. And line and staff conflict. अब जैसे कि हमने देखा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है लाइन और स्टाफ को मिलाकर बनता है. हर एक के पास अपनी ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई है और एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशंस वे आर ऑलवेज ट्राइंग टू गेन सर्टेन पावर. ठीक है, कई बार रोल कन्फ्लिक्ट की वजह से बहुत सारी चीज़ें होती है जिसकी वजह से ये कन्फ्लिक्ट अराइज होता है. जैसे कि डिफरेंट पोजीशंस है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ अथॉरिटी है जो लाइन एंड स्टाफ में एग्जिस्ट है, तो इस वजह से कन्फ्लिक्ट होता है. ठीक है, तो बेसिकली कन्फ्लिक्ट बिटवीन द लाइन एंड स्टाफ पर्सनल इज ऑलमोस्ट इनएविटेबल. ठीक है, लेकिन ऑल्दो हम कुछ हद तक इसको कन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं, कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट करके कर सकते हैं. और ये जो रीज़न होते हैं, ये कई सारे रीज़न हैं, जैसे कि लाइन और स्टाफ के बीच में पुअर ह्यूमन रिलेशन होना, या फिर कहीं पे ओवरलैपिंग ऑफ अथॉरिटी या ओवरलैपिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने में मिलती है. कई जगह पर स्टाफ का मिसयूज़ होता है बाय टॉप मैनेजमेंट, ये भी एक चीज़ होती है, राइट? या फिर जो म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप नहीं हो पा रहा है कुछ रीज़न की वजह से, तो इस वजह से लाइन और स्टाफ के बीच में काफ़ी कन्फ्लिक्ट्स होते हैं. ठीक है, लेकिन फॉर्चुनेटली कुछ वेज है जिससे हम इनको मिनिमाइज कर सकते हैं, इन कन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं. जैसे कि इंटीग्रेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं लाइन एंड स्टाफ पर्सनल में. ठीक है, क्योंकि जो वर्क है, जो सक्सेस है, सक्सेस ऑफ वर्क जो है वो टीम के ऊपर डिपेंड करता है. हाउ वेल ईच ग्रुप कैन वर्क टुगेदर. तो उनके जो एफर्ट्स हैं वो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को भी इंक्रीज कर सकते हैं. एक दूसरा सोल्यूशन ये है कि एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी जो है लाइन एंड स्टाफ पर्सनल का वो क्लियरली डिफाइन किया जाए, जिसमें ओवरलैपिंग जो है वो फिर रिड्यूस हो जाएगी या बिल्कुल ही हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं या पूरी तरीके से रिमूव हो जाएगा वो क्लियरली अगर हम डिफाइन कर दें तो. ठीक है, और अगर हम ये क्लियरली डिफाइन करते हैं तो व्हाट हैपन्स दैट ईच ग्रुप में बेटर अंडरस्टैंड देयर रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन, राइट? A third way we can use is to minimize conflict is to hold both line and staff personnel accountable for the result of their own activities, right? So in other words we can say line personnel may not be entirely responsible for poor performance of resulting from a staff personnel advice, है ना? जैसे हमने अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी में देखा, तो एक की गलती के लिए किसी दूसरे को ये अकाउंटेबल नहीं ठहराया जाए. तो अब यहाँ पे स्लाइड पे आपको कुछ कन्फ्लिक्ट्स दिख रहे हैं. सो यू कैन सिंपली रीड दिस कन्फ्लिक्ट. व्हाट अ लाइन डिपार्टमेंट कंप्लेन्स अबाउट द स्टाफ that advice by staff people is mostly academic and unhelpful. Staff research and experimentation is little more than money wasted on blunders. उनका बोलना यह है कि स्टाफ का सजेशन इम्प्लीमेंट करने से अच्छा है और उनका सजेशन इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको पैसा खर्चा करना पड़ेगा. तो इंस्टेड ऑफ दैट दे आर themselves are sufficient enough to carry out a particular task and accomplish a organizational goal without wasting money ऑन देयर आइडियाज, ऐसा उनका बोलना है. देन प्रोजेक्ट जब अनसक्सेसफुल होता है तो लाइन पीपल्स आर ऑलवेज ब्लेम्ड, और सक्सेसफुल होता है तो स्टाफ उसका क्रेडिट ले जाते हैं. दीज आर सर्टेन कंप्लेंट्स. स्टाफ पीपल फेस टू सी होल पिक्चर बिकॉज दे डोंट हैव सर्टेन विजन दैट लाइन मैनेजर कैन हैव. तो ये एक कंप्लेंट्स है. सिमिलरली वी हैव दिस स्लाइड मेड ऑन दी स्टाफ कंप्लेंट्स. क्या कंप्लेंट्स स्टाफ कर सकता है?
जैसे उनके आइडियाज़, न्यू आइडियाज़ वो लाइन मैनेजर सुनते नहीं हैं, दे आर बुलिंग देम, राइट. देन फियर ऑफ चेंज, ऑब्वियसली स्टाफ ये भी कंप्लेन करते हैं क्योंकि रैशनल थिंकिंग होती है लाइन मैनेजर्स की, बिकॉज उनके डिसीजन पे अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन को कुछ कॉस्ट हो सकती है, कुछ कॉस्ट बियर करनी पड़ती है. ब्रेकअप्स, क्लिक्स होते हैं. क्लिक्स मतलब छोटे छोटे ग्रुप्स क्रिएट हो जाते हैं. एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होती है, ये स्टाफ कंप्लेन करता है. लाइन पीपल डिस्ट्रस्ट स्टाफ पीपल, ऐसा भी होता है क्योंकि कोऑपरेशन नहीं होता है और उनको भी सबोगेट स्टाफ ऐसा करके बुलाया जाता है वहाँ पे. स्टाफ हैज़ नॉट इनफ अथॉरिटी टू ट्रांसलेट इट्स एडवाइस इनटू एक्शन, यानी वो एडवाइस तो देते हैं लेकिन उनके पास अथॉरिटी नहीं है ना, जो उन्होंने बोला है उसको एक्चुअली वो एग्जीक्यूट कर सके until the superior give them the green signal, right. Line department receives preferential treatment in matters of staff allowances and other facilities, यानी स्टाफ को क्या क्या चीज़ें दी जाएगी, क्या फैसिलिटीज़, बेनिफिट्स, कंपनसेशन और वी कैन से द बोनसेस, इन सब रिगार्ड में मतलब डिसीजन मेकिंग स्पेशली जो स्टाफ मेंबर्स को अफेक्ट कर सकता है, उनका पार्टिसिपेशन या फिर उनका इंक्लूजन नहीं होता. लेकिन इन सब मैटर्स में लाइन डिपार्टमेंट्स का सजेशंस और या उनका पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा लिया जाता है. ठीक है, तो ये कुछ कन्फ्लिक्ट्स हैं जो अराइज होते हैं और एज मैंने पहले ही बता दिया कि कन्फ्लिक्ट्स कैसे कम किए जा सकते हैं. तो लाइन एंड स्टाफ जो होता है ऑर्गेनाइजेशन में, ये डायरेक्ट फ्लो ऑफ अथॉरिटी को प्रेजेंट करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, राइट. और क्लियर चेन ऑफ कमांड, इससे आपको पता चलती है क्या है ऑर्गेनाइजेशन में. और प्रॉब्लम्स ऑफ कन्फ्लिक्ट जो है ये अराइज हो सकते हैं, लेकिन इनको हम क्लियरली डिलिनेट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, so this is here we complete with the concept authority, power and responsibility. Thank you students.